नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां महाराष्ट्र और यूपी में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर चल रहे घमासान की मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। बीजेपी ने जहां कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराने की चेतावनी दी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समाज को बांटना चाहती है। दरअसल भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लाउड स्पीकर को लेकर कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो सभी जगह लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि लाउड स्पीकर पर अजान देने से खुदा नहीं मिलता, इस बात को समझना होगा। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके साल 2023 की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि अजान देना निजी विषय है, इसमें टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। तो महाराष्ट्र और यूपी में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर के जो घमासान चल रहा था अब उसकी एंट्री मध्य प्रदेश में भी हो गई है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। निर्देश नहीं माने गए तो लाउड स्पीकर पर होगा हनुमान चालीसा का पाठ। उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि ध्वनि विस्तारक ये प्रदूषण की श्रेणी में आता है और इसलिए जब सड़क पर चलने वाली गाड़ी के भी हॉर्न नहीं बज सकते तो ऐसे में 5-5 बार जो है अजान के लाउड स्पीकर बजना कहां तक न्याय उचित है। इसलिए मुसलमानों को सोचना और विचारना चाहिए कि ऊपर है मुसलमान। जब आप कहते हैं कि हम सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं तब माइक नहीं चलता, तब भी तो खुदा मिल जाता है ना। ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों से मेरी प्रार्थना है कि मस्जिद में 5 टाइम का बजने वाले माइक पर भी विचार करो, वरना चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा के सुर रोके नहीं रुकेंगे। अध्यात्म में हम पहुँचे तो कण कण में ब्याज राम है, तो हमें कथा भागवत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी परंपरा है, हम करते हैं। इसी तरह खुदा की इबादत अगर वो माइक से करते हैं तो वो परंपरा के अनुरूप कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ईश्वर एक है, रास्ते 50 अनेक बने रहे, लेकिन ईश्वर एक है, सबको एक ही जगह जाना है। ये हिंदू मुस्लिम किया जाना भाजपा का सकल बन चुका है, उनकी संस्कृति बन चुकी है। ये डिवाइड एंड रूल की योजना पर चल रहे हैं और उसी पर काम कर रहे हैं, और ये देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हनुमान चालीसा पर होगा लाउड स्पीकर से पाठ, क्योंकि आपको बता दें रामेश्वर शर्मा ने यह कहा कि अगर कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, निर्देश नहीं माने गए तो लाउड स्पीकर पर होगा हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू मुस्लिम करके 2023 की तैयारी बीजेपी कर रही है, यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें अजान से खुदा की इबादत होती है, यह बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। तो लाउड स्पीकर पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, अगर पालन नहीं किया गया तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा लाउड स्पीकर से। अगर लाउड स्पीकर को लेकर के जो गाइडलाइंस कोर्ट ने दी है उनका पालन नहीं किया गया तो लाउड स्पीकर पर अगर अजान होती है, अगर कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है तो रामेश्वर शर्मा ने साफ तौर पर यह बात कही कि हम हनुमान चालीसा का पाठ भी लाउड स्पीकर पर करेंगे। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, लगातार हम देख रहे हैं कि अजान की बात हो, हनुमान चालीसा की बात हो, लाउड स्पीकर को लेकर के लगातार देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और अब भी रामेश्वर शर्मा ने इस बात का जिक्र किया कि अगर कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं मानी तो हम लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र से जो अजान विवाद उठा था वो यूपी वाया एमपी में भी एंट्री कर रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अजान जो लाउड स्पीकर बजता है वो नियमों का पालन होना चाहिए, यदि नहीं होता है तो उन्होंने कहा है कि हम भी 7 दिन हिंदू भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, साथ ही साथ कहा है कि लाउड स्पीकर बजने से ये अजान जो स्पीकर पे पड़ी जाती है उससे खुदा नहीं मिलता है, इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ वो संगठन और वो नेताओं को उन्होंने इंगित किया है बिना नाम लिए जो कहा है कि वो इस वर्ग को या फिर स्पीकर को लेकर समझाइश दें। देखिए, आर पार अजान को लेकर नजर आ रही है, कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन इन सब के बीच में ये समझना होगा कि अजान होता क्या है। देखिए, जो नमाज पढ़ी जाती है यानी खुदा की इबादत, उससे ठीक पहले अजान लाउड स्पीकर के जरिए बोली जाती है, यानी एक मैसेज दिया जाता है कि खुदा की इबादत का वक्त हो गया है। और वो लाउड स्पीकर जो तेज आवाज में बजता है
है उसी पर ऐतराज है बीजेपी विधायक को। उन्होंने कहा है कि इतनी तेज आवाज में स्पीकर नहीं बजना चाहिए, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, नियमों का पालन होना चाहिए, और नियमों का पालन यदि नहीं होता है तो हिंदू भी तेज लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये परंपरा चली आ रही है। प्रमोद, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत राजपाल सिसोदिया जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आपका रिएक्शन क्या कुछ है जिस तरह से रामेश्वर शर्मा जी ने कहा कि अगर कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होता तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? देखिए, इस पूरे विषय में कहीं न कहीं जो है सभी लोगों को मिलकर माननीय न्यायालय के और जो निर्देश है उन निर्देशों का पालन करना चाहिए जी। अब इसके अंदर किसी प्रकार के भेदभाव के बिना ये कानून और ये नियम सबके लिए होते हैं, ऐसा मानकर ही सब अगर प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देंगे। परंतु हो यह रहा है कि ये इस विषय में लोग बटे हुए हैं आपस में, और ये जो बटा हुआ बिखराव है यह ठीक नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को कोर्ट के और विशेष करके जो इस प्रकार के सार्वजनिक हित के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। बिल्कुल, तो कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। अगर लेकिन जिस तरह से ये बात कही गई है रामेश्वर शर्मा जी के अगर बयान को सुने, उन्होंने कहा कि अगर पालन नहीं होता है तो हम भी लाउड स्पीकर का यूज करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। देखिए, ये बात कहीं न कहीं उनके द्वारा कही हुई बात जो है ये इस रूप में है कि भाई सबको मानना चाहिए। अगर एक तो नहीं मानेगा तो दूसरा उसके ऊपर कहीं न कहीं उसकी नाराजगी रहेगी। तो मैं समझता हूँ ये नाराजगी भरी बात है, परंतु वे जिम्मेदार व्यक्ति है, कहा जरूर है, पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कार्यपालिका जो है अपना काम कर रही है, न्यायपालिका ने जो निर्देश दिया है उसका अक्षरशः पालन कराने का काम कार्यपालिका का है, और कार्यपालिका इस दिशा में कदम। लेकिन कांग्रेस के आरोपों की अगर हम बात करें यशपाल जी, उन्होंने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम करके 2023 का रास्ता साफ करना चाहते हैं। ये काम तो मूलतः कांग्रेस करती थी, हमने तो कभी भी नहीं किया। हमने तो हमेशा विकास की राजनीति करी है। हमने हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में गए। हमने सदैव जनता के बीच में जाकर यही कहने का काम किया है कि आज भी समाज के अंदर जो शोषित है, पिछड़ा है, उसे मुख्य धारा में लाएं। अगर हम हितग्राहीमूलक योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार चलाती है तो वो जाति या धर्म के आधार पर नहीं चलाती है। अगर हम आयुष्मान कार्ड का लाभ देते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते, उसके अंदर जो पात्र है उसे मिलते हैं। अगर किसान सम्मान निधि भेजते हैं तो किसान सम्मान निधि में भी हम किसी प्रकार के धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबके लिए किसान सम्मान निधि भेजते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार सबके लिए, और हमारा नारा भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम सबको साथ में लेकर काम करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनका क्या स्टैंड है वो भी जान लेते हैं। जेपी धनोपिया जी, जिस तरह से रामेश्वर शर्मा जी के बयान को हमने सुना, उन्होंने कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं होता है जो कि कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा लाउड स्पीकर से। आपका क्या कुछ रिएक्शन? यशपाल जी, मेरा सवाल आपसे ही है, जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा, राजपाल जी मेरा माफ कीजिएगा, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा ये पूरी हिंसा हुई, उसके बाद कल जिस तरह से हमने देखा था कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी शहर काजी ने, कल को लेकर के तैयारियां किस तरह से है कि उस तरह की दोबारा से हिंसा ना देखने को मिले, उस तरह की वारदात दोबारा से देखने को ना मिले? जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये सरकार सबकी सरकार है, हम सबको साथ में लेकर, सबके विश्वास में लेकर, सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर सबके विकास की बात कर रहे हैं। अगर शहर काजी और गणमान्य लोग माननीय गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो उनका स्वागत है, और स्वागत किया है, उनकी बात को सुनने का काम किया है जी। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई दंगाई होते हैं, आताताई होते हैं, उनका कोई धर्म होता है, उनका वो तो नफरत लेकर आते हैं और वह डर और भय लेकर आते हैं, वह समाज को डराने का प्रयास करते हैं, परंतु समाज इतना कायर नहीं है कि उनके कारनामों से डरेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के दंगाइयों का, आतताइयों का, अत्याचारियों का, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले का कोई धर्म नहीं होता है, ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं। बिल्कुल, दंगाइयों का, आतंक फैलाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। जेपी धनोपिया जी, आपका क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरे मसले को लेकर के?
नमस्कार। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो सबको सामने है कि आखिर ये क्या चाहते हैं। ये देश के अंदर कहीं पर भी शांति नहीं चाहते हैं और ये हमेशा एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़कर अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, जिसका फायदा इन्हें चुनाव में मिलता है। जो स्थिति रही है उत्तर प्रदेश में, रही है मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, आगे गुजरात में है, हिमाचल में है, तो इस तरह की बातें करने से मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सारी बातें क्यों निकल के आती हैं। क्या मतलब कहाँ पर लाउड स्पीकर कितना बज रहा है? आप नियम प्रक्रिया से पालन कराने की बात तो करें। धमकी देकर ये बातें करें कि साहब ये करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। अब शहरका जी ने क्या किया, पंडित ने क्या किया, ये बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये सारी बातें समाज को बांटने की है, ध्रुवीकरण की है। और ये सब चीजों की मैं समझता हूँ कि हर आदमी को आलोचना करना चाहिए, भर्त्सना करना चाहिए। जेपी धनोपी जी, मेरा सवाल ये भी है कि रामेश्वर शर्मा जी को जिस तरह से हमने सुना, उन्होंने कहा कि अगर जो कोर्ट की गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं होता है तो जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो भी लाउड स्पीकर पर ही होगा। उसको लेकर के आपका क्या कुछ रिएक्शन? अगर कोर्ट के नियम प्रणाली का, कायदे कानूनों का अगर सरकार पालन नहीं करा सकती, सरकार निकम्मी है, प्रशासन निकम्मा है। कि पंडित जी हम खरगोन में दूसरे देख सके, ये बात धमकी देने की बजाय क्या कोर्ट का नियम पालन कराने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की, पुलिस की है। तो बोलो ना वो करवाएं। ये धमकी क्यों दे रहे हैं? वो ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो आप तो प्रोवोक कर रहे हैं ना लोगों को जानबूझकर। तो प्रोवोक करने वाले लोगों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये शांति का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और प्रदेश को किस तरह से दंगों की आग में झोंकने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। राजपाल सिसोदिया जी, आप ये बताइएगा कि कल को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कि जब मुलाकात की गई थी गृह मंत्री से तो इस बात का मुद्दा उठाया गया था, ध्यान आकर्षण किया गया था कि कल इस तरह की हरकतें ना हो। निश्चित तौर पर कल बहुत पवित्र दिन है। हनुमान जी महाराज का कल जयंती का दिन है और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कई तरह कार्यक्रम होंगे और हमारे मुस्लिम बंधुओं का भी त्योहार है। तो ऐसे में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का काम जहाँ एक तरफ समाज करेगी, वहीं दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन भी पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए संकल्पित है। पूरी तैयारी है सरकार की अपने स्तर पर और किसी प्रकार से कहीं कोई सरकार स्तर से कोई कोताही नहीं है और दंगाई आताताई किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये शांति का टापू है जी, शांति का टापू। बिल्कुल, तो शांति का टापू है मध्य प्रदेश और वही बना रहे, यही कोशिशें हैं फिलहाल। आपका बहुत धन्यवाद राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।